हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो आप सभी? मैं उम्मीद करूंगा आप सभी मस्त होंगे, शानदार होंगे। तो स्वागत है आप लोग का मेरे इस यूट्यूब चैनल एवी मैथ्स क्लासेस में। तो प्यारे साथियों, सपोर्ट वपोर्ट बनाए रखिए, ठीक है। तो आइए, जैसा कि हमने क्वेश्चन नंबर 9 तक सॉल्व कर लिया था, आज हम उसके आगे के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। आज क्वेश्चन नंबर 10 को देखिए, इसमें टोटल 3 पार्ट पूछा है, ठीक है। बहुत ही शानदार तरीके से हम तीनों को सॉल्व करने वाले हैं। ध्यान से इस वीडियो पर क्या अंत तक बने रहना है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। बोल रहा है सीडी और जीएच क्रमशः, सीडी और जीएच क्रमशः, इसमें क्या, सीडी और जीएच क्रमशः कोण एसीबी और कोण ईएफजी के ऐसे, ठीक है, समद्विभाजक है कि बिंदु डी और एच क्रमशः त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज एफईजी की भुजाओं AB और FE पर स्थित है। यदि त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज FEG है, यानी त्रिभुज ABC जो है समरूप त्रिभुज FEG है, ठीक है। त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज FEG है, तो दर्शाइए कि हमारे पास त्रिभुज है, हमने पहले ही बनाया है, ठीक है। ये हमने पहले ही बना रखा है। त्रिभुज ABC और त्रिभुज FEG का जिक्र है, और ये दोनों जो है दोस्त, ये दोनों आपस में समरूप है, ठीक है। ये समरूप है, ठीक है। तो जब ये दोनों त्रिभुज समरूप है, पहले ये त्रिभुज के बारे में हम लोग समझ लेते हैं, फिर क्वेश्चन को शानदार तरीके से सॉल्व करेंगे। अभी फिगर ये आधा अधूरा है दोस्त, ठीक है। अभी बोला है त्रिभुज जो ABC है समरूप है FEG के, तो हमने दो त्रिभुज बनाया, ABC और एक FEG। ये दोनों आपस में समरूप है, ठीक है। तो जब समरूप है तो हमारे पास क्या होगा, पहले देखिए सॉल्यूशन करेंगे। यहां से पहले पार्ट हम फर्स्ट सॉल्व करेंगे, ठीक है। देखिए पहले तो हमें यहां से कंडीशन है कि त्रिभुज ABC वो समरूप है त्रिभुज FEG के। ये समरूप है कि नहीं? और जब समरूप है दोस्त, तो इसके संगत कोण आपस में बराबर होंगे, तो ये कोण A बराबर हो जाएगा कोण F के, क्या कोण जो है दोस्त A बराबर हो जाएगा कोण F के, और कोण B बराबर हो जाएगा कोण E के, कोण B बराबर हो जाएगा कोण E के, और कोण C बराबर हो जाएगा कोण G के, कोण C बराबर हो जाएगा दोस्त कोण G के। ये हमारे पास तीनों कोण बराबर हो गए, संगत कोण, ठीक है। अगर दो त्रिभुज समरूप है तो उनके संगत कोण बराबर हो गए, ठीक है। ये कंडीशन होती है जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं, ठीक है ना। और देखिए, तो हम मान लेते हैं इसको इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकेंड और इक्वेशन थर्ड हम लोग मान लिए, ठीक है। अब उसके बाद इतना हम लोगों ने किया ना, त्रिभुज, ये दोनों त्रिभुज को बनाकर हमने इतना लिख दिया, ठीक है। अब हम इसको फिगर को पूरा जो आधा अधूरा था इसको अब पूरा करेंगे, तो ध्यान से बने रहिए। देखिए बोल रहा है दोस्त कि CD और GH, क्या अभी इसमें CD और GH दिख रहे हैं? आप बोलोगे नहीं सर, तो आगे बढ़िए। CD और GH क्रमशः कोण ACB, कोण ACB, ये कोण, ये वाला कोण ACB और कोण EGF, EGF ये वाला कोण, ठीक है, कि ऐसे समद्विभाजक है कि बिंदु D और H, एक बिंदु D है और H है, क्रमशः त्रिभुज ABC और FEG, ये जो बिंदु है दोस्त D और H, ये त्रिभुज ABC और FEG की भुजाओं AB, भुजा AB और FE पर स्थित है। कौन स्थित है? एक बिंदु D जो है AB पर स्थित है, और बिंदु H जो है वो FE पर स्थित है, ठीक है, FE पर स्थित है। अब शुरू में देखिए क्या बोला है, बोला है CD और GH कहां से मिलेगा? देखिए ये CD, यहां से ये CD है ना, ये C, इसको जब आप मिला दोगे तो ये CD बन गया, ये CD बन गया, और इसको मिला दोगे तो ये GH बन जाएगा, ये GH बन गया, ठीक है। हमारे पास फिगर बन के रेडी हो चुका है क्या? एक बार पढ़ते हैं। बोल रहा है क्वेश्चन है CD और GH क्रमशः कोण ACB और कोण EGF कि ऐसे समद्विभाजक है। समद्विभाजक का मतलब दोस्त, जो सम मतलब समान, द्वि मतलब दो, भाजक मतलब बांटना, मतलब समान दो भागों में बांटती है, वही समद्विभाजक है। तो जो CD है और
एच जी है, चाहे जी एच बोलिए, ठीक है, ये समद्विभाजक है, ठीक है, कौन, ए सी बी का और ई जी एफ का समद्विभाजक है सी डी और ये जी एच, ठीक है, इतनी बात क्लियर है, मतलब समद्विभाजक है तो ये जितना ये कोण होगा उतना ये भी कोण होगा, और जितना ये कोण है उतना ये भी कोण, और जितना ये कोण है उतना ये भी कोण होगा, ठीक है, समद्विभाजक है मतलब दो समान भागों में बांटती है, ठीक है, ये पूरा जो कोण है दोस्त, ये कोण सी बराबर था कोण जी के, बराबर था ना, तो इसको जो सी डी है समद्विभाजक, इस कोण सी को दो बराबर भागों में बांट दी, तो जितना ये कोण है ऊपर वाला उतना ही नीचे वाला होगा, क्योंकि समान भागों में व्यक्त की है, ठीक है, यहां पर भी जो ये कोण जी था और समद्विभाजक है ये जी एच, तो इसको समान दो भागों में बांटती है कि नहीं बांटी है, बताओ, आप बोलोगे जी सर जितना ये कोण है उतना ये भी कोण है, ठीक है ना, इतना क्लियर है, आप बोलोगे सी सर बिल्कुल इतना क्लियर है। अब बोल रहा है समद्विभाजक के बिंदु डी और एच क्रमशः त्रिभुज एबीसी और एफ ई जी की भुजाओं ए बी और एफ ई पर स्थित है, तो दर्शाइए कि क्या दर्शाना है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पर सी डी बट्टा जी एफ बराबर ए सी बट्टा एफ जी, ये कहां से मिलेगा, तो देखिए पहले ऊपर वाले देखिए, ये सी डी है और ये ऊपर ए सी है, तो ये सी डी रहा और ये ए सी रहा, तो मतलब ये भुजा जो है ये वाला ए सी है ना, ए सी, और ये देखो ये सी डी भुजा इसमें मिल गई और ए सी भी मिल गई, मतलब ये दो भुजा जो मिल रही है दोस्त वो त्रिभुज ए सी डी में मिल रही है, कि नहीं, आप बोलोगे जी सर। अब नीचे वाला देखिए कहां मिल रहा है, जी एफ और एफ जी कहां मिल रहा है, देखिए जी एफ और एफ जी ना, जी एफ यहां पर भी एफ जी है कि एच एफ, एच जी है दोस्त, एच जी है, ठीक है ना, यहाँ पर एच जी कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है ना, यहाँ पर एच जी, ठीक है ना। अब देखो ये जो जी एफ है, ठीक है, जी एफ ये रहा, जी एफ ये रहा, ठीक है, ये ना, और एच जी ये रहा, ये त्रिभुज इस त्रिभुज में है एच जी एफ में, एच जी एफ में नीचे वाली दो भुजाएं मिल रही है, ठीक है, ठीक है ना दोस्त। तो हम इन्हीं दो त्रिभुज को अगर हम समरूप दिखा दें तो इनके संगत भुजाओं का अनुपात भी बराबर हो जाएगा, अगर समरूप दिखा दे रहे हैं हम तो इनके संगत भुजाओं का अनुपात भी बराबर हो जाएगा, आप बोलोगे जी सर बिल्कुल हो जाएगा, तो आइए दिखा देते हैं, चलेंगे हम अब त्रिभुज सी ए सी डी में, किसमें, त्रिभुज ए सी डी और त्रिभुज ए सी डी और त्रिभुज ए सी डी और एफ जी एच में, और त्रिभुज एफ जी एच में, ठीक है, इसमें हम लोगों ने चला, ठीक है, त्रिभुज ए सी डी और त्रिभुज एफ जी एच में, तो देखिए ये कोण ए इसमें आ रहा है और कोण एफ आ रहा है, तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे क्या दोस्त, अब बोलोगे सर कैसे बराबर हो जाएंगे, देखिए यहाँ पर समीकरण एक से यह लिख सकते हैं, कोण ए जो बराबर हो जाएगा कोण एफ से, कंडीशन कारण लिख दीजिए समीकरण एक से, समीकरण एक से ये कोण ए बराबर कोण एफ हो गए, ठीक है, हो गए कि नहीं, हो गए ना, आप बोलोगे जी सर। अब यहाँ पर देखिए ये जो कोण, ये जो सी है, ये कोण सी बराबर हो जाएगा कोण जी के, हो जाएगा ना, लेकिन ये पूरा जो कोण है इसको और ये वाला जो कोण जी है, तो ये इस कोण से हमें मतलब नहीं है, ऊपर वाले कोण से मतलब है ना, क्योंकि इस त्रिभुज में ऊपर वाला कोण बन रहा है और इस त्रिभुज में ऊपर वाला कोण, अब इससे हमें मतलब है तो मान लेता हूं उसको फर्स्ट कोण और इसको सेकंड कोण, ठीक है, तो देखिए तो कोण 1 जो बराबर हो जाएगा कोण 2 के, भी बताऊंगा, कोण 1 बराबर हो जाएगा दोस्त कोण 2 के, आप बोलोगे सर अब कैसे बराबर हो गया, आप बताएं इधर, देखिए ये कोण सी जो है वो बराबर था कि नहीं कोण जी के, ये बराबर है कि नहीं, ये बराबर था, आप बोलोगे सर कैसे, समीकरण 3 से बराबर था, अब जब ये पूरा बराबर है तो इसका आधा आधा भी करेंगे तो तभी भी तो बराबर होगा, होगा कि नहीं दोस्त, बराबर होगा कि नहीं, जब ये पूरा, ये मान लो कि ये पूरा कोण सी बराबर था कोण जी के,
जब CD एक समद्विभाजक आया तो इसको समान दो भागों में विभक्त कर दिया, तो आधा आधा विभक्त किया, मतलब ये जो कोण है और ये कोण भी बराबर हो जाएंगे क्योंकि आधा आधा है। ठीक है, तो ये कंडीशन हुई, कोण C बराबर कोण G बराबर होंगे तो इसके आधे आधे कोण भी आपस में बराबर हो जाएंगे। ठीक है ना, तो यहां पर कंडीशन लिख दीजिएगा कि हाफ कोण C बराबर हाफ कोण G। अगर पूरा बराबर है तो आधा भी आपस में बराबर होंगे। ठीक है, तो हम लोग का यहाँ देखें दो कोण बराबर हम लोगों ने दिखा दिया, तो हम कह सकते हैं एंगल एंगल कसौटी से ये जो त्रिभुज ACD और FGH समरूप होंगे। कह सकते हैं, इधर कह देते हैं कि त्रिभुज, इसको मिटाते हैं, कंडीशन आप लोगों ने समझ लिया ना। यहाँ पे लिखिए त्रिभुज ACD और त्रिभुज FGH, ये क्या लिख दिया यार हम लोगों ने, त्रिभुज ACD समरूप हो जाएगा त्रिभुज FGH, समरूप हो गया। कसौटी लिखना चाहते हैं लिख दीजिए, कसौटी एंगल एंगल कसौटी से, एंगल एंगल कसौटी से। अब यहां से देखिए दोस्त, जब ये दोनों त्रिभुजों को हमने समरूप दिखा दिया तो इनके संगत भुजाओं का अनुपात भी बराबर हो जाएगा। तो देखिए हमें चाहिए ऊपर CD यहां से मिल गया, CD किसके बट्टा में जाएगा, CD के बट्टा में क्या रहेगा दोस्त, आप बोलोगे सर CD के बट्टा में GH रहेगा, GH। लग रहा है क्वेश्चन में ही दिक्कत हुई है दोस्त, ठीक है ना, ये क्वेश्चन में ही दिक्कत हो रही है हमें लग रहा है। FGH हमें लग रहा है दोस्त यहाँ पर GH होना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन सही करेंगे, GH यहाँ पर है, ठीक है, GH, और यहाँ पर FG है, FG। ठीक है, तो नीचे हो गया GH, क्वेश्चन मिला लेना एक बार, ठीक है ना। और क्या चाहिए इधर, AC हमें यहां से मिल गया AC, अब बट्टा में FG, देखिए अब करेक्ट बैठ गया, FG हो गया प्रूव्ड। हमें यही प्रूव्ड करना था दोस्त, क्वेश्चन गलती लिखा गया होगा उसके लिए मैं क्षमा चाहूंगा। ठीक है, आप लोग देख लीजिएगा। तो देखिए भुजा जो CD है, ये CD, इसके CD के बट्टा में क्या आएगा, CD के बट्टा में आ जाएगा दोस्त क्या, GH आ जाएगा। ठीक है, CD के बट्टा में GH आ जाएगा, ठीक है ना, CD के बट्टा में GH और बराबर AC ये रहा बट्टा में FG। ठीक है, ये क्लियर हो गया दोस्त, उम्मीद करता हूं क्लियर हो गया होगा, CD बट्टा में GH। ठीक है, तो ये हम लोग का पार्ट फर्स्ट हो गया क्लियर। अब पार्ट सेकंड क्या बोल रहा है, इसको अब सॉल्व करेंगे। ठीक है, थोड़ा मोड़ा दिक्कत आई होगी, जरूर आई होगी दोस्त, लेकिन मैं 100% सही से समझाया हूं आप लोग को, उम्मीद करता हूं बढ़िया से समझ गया होगा। एक बार और समझाने की कोशिश करता हूं। देखिए हमें तो ये प्रूव करना था, तो ये जो भुजाओं का अनुपात था हमारा त्रिभुज इसमें था और इसमें था, हमने क्या किया, इन दोनों त्रिभुजों को समरूप दिखाया यहाँ पर एंगल एंगल कसौटी से। अब बताइए जब ये कोण C कोण G के बराबर है तो इसका आधा कोण भी तो आपस में बराबर होंगे। जैसे कोई दो चीज है पूरा, ठीक है, ये भी टोटल है ये भी टोटल, जब दोनों का आधा करोगे तो क्या दोनों का बराबर नहीं होगा। मान लो कि एक टुकड़ा ये है, ईंट का टुकड़ा ये रहा और एक ईंट का टुकड़ा यहाँ पर है, दोनों को आधा आधा तोड़ दो तो ये आधा इस आधा के बराबर नहीं होगा, इस आधा ये वाला आधा इस आधे के बराबर नहीं होगा। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल होगा। ठीक है, जब पूरा बराबर है तो उसका आधा आधा भी आपस में बराबर होगा। ठीक है, तो हम लोगों ने दिखा दिया, उम्मीद करता हूँ पार्ट फर्स्ट क्लियर हो गया होगा। आइए अब इसका चलते हैं पार्ट सेकंड सॉल्व करते हैं। ठीक है, पार्ट सेकंड देखिए सॉल्व करेंगे हम लोग। पार्ट सेकंड बोल रहा है DCB, ये रहने देंगे हम लोग, ठीक है ना, इसका काम आएगा अभी, हमें काम आने वाले हैं ये सब। ठीक है, देखिए अभी सिद्ध करना है त्रिभुज DCB DCB, ये वाला त्रिभुज DCB समरूप दिखाना है HGE के, ये वाला त्रिभुज के समरूप दिखाना है हमें।
तो कैसे दिखाएंगे, आइए देखते हैं। देखिए दोस्त, ये जो अब चलेंगे हम लोग इधर, त्रिभुज त्रिभुज डी बी सी ना, डी सी बी, त्रिभुज डी सी बी और त्रिभुज डी सी बी और त्रिभुज एच जी ई, एच जी ई में, एच जी ई में। तो देखिए एच जी ई में जो कोण बी है दोस्त, वो कोण ई के बराबर हो जाएगा। क्यों बराबर हो जाएगा? समीकरण 2 से। तो कोण बी बराबर हो जाएगा दोस्त कोण ई के, कारण समीकरण समीकरण 2 से, समीकरण 2 से, ठीक है। ये हम लोग का एक कोण हम लोगों ने बराबर दिखा दिया। अब ये देखिए फिर वही कंडीशन, ये जो कोण सी है वो कोण जी के बराबर है, तो इसका आधा आधा भी आपस में बराबर होगा। तो इसको नाम दे दो आप 3, इसको दे दो 4। तो कोण 3 बराबर कोण 4 हो जाएगा। कंडीशन यहाँ पे लिख दो, हाफ कोण सी बराबर हाफ कोण जी, ठीक है। तो देखिए दो एंगल हम लोगों ने क्या दिखा दिया, बराबर दिखा दिया। तो यहां पर कह सकते हैं कि त्रिभुज डी सी बी समरूप हो जाएंगे त्रिभुज एच जी ई के, समरूप हो गए एंगल एंगल कसौटी से, एंगल एंगल कसौटी से। ये हमारे लोग के प्रूव्ड हो चुके हैं, ठीक है। हम लोग का प्रूव्ड हो चुका है दोस्त छोटी लाइन में, तो आप इसको भी नोट कर सकते हैं। ये पार्ट दूसरा था, ठीक है। अब पार्ट तीसरा देखते हैं क्या कह रहा है, नोट करिए फटाफट से। तीसरा देखते हैं क्या बोल रहा है दोस्त। दोस्त तीसरा बोल रहा है कि डीसीए समरूप दिखाना एच जी ई के। एच जी ई नहीं है दोस्त, एच जी एफ है, ठीक है। यहां पर क्वेश्चन गलती लिखा गया है, ठीक है। एच जी एफ इसके समरूप दिखाना है, डीसीए एच जी एफ के समरूप दिखाना है हम लोगों को। तो अभी तो हमने दिखाया इस वाले त्रिभुज और इस वाले त्रिभुज को आपस में समरूप। पार्ट जब फर्स्ट सॉल्व कर रहे हैं तो इसी को तो तब इसी त्रिभुज को तो हम लोगों ने दिखाया समरूप। बताइए, आप बोलोगे जी सर बिल्कुल दिखाया। तो आप लोग पार्ट थर्ड खुद से करिएगा, मैं देता हूं आप लोग को होमवर्क। बस क्या करना है, ये जो कोण ए है कोण एफ के बराबर हो जाएगा और कोण 1 कोण बराबर 2 के हो जाएगा। तो बस एंगल एंगल कसौटी से ये दोनों त्रिभुज भी आपस में समरूप हो जाएंगे। तो आइए अब क्वेश्चन नंबर 11 सॉल्व करते हैं फटाफट से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन थोड़ा मोड़ा गलती लिखा गया था, ठीक है ना। अगर नहीं समझ आया तो फिर से समझाने की कोशिश करूंगा मैं नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 10 को, ठीक है ना दोस्त। तो उम्मीद करता हूं आप लोग को 1% की दिक्कत नहीं आई होगी। आइए इसका क्वेश्चन नंबर 11 सॉल्व करते हैं। आकृति बना रखा है, आकृति बनाएंगे। आकृति आकृति बनाया है, ये है आकृति, ठीक है। ये है आकृति, ध्यान से देखेंगे। ये आकृति बना लीजिएगा आप लोग, ठीक है। ये आकृति है और ये वाली भुजा को ऐसे 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 बढ़ाया है, तो इसको यहां पर ले जाकर मिला दिया है। नाम है दोस्त ए बी सी, ये ई और ये डी, ये नाम है। और यहाँ पर एफ है और ये कोण 90 डिग्री का है और ये वाला भी कोण 90 डिग्री का है, ठीक है। 90 डिग्री का है तो ये भी 90 डिग्री का होगा ना। तो देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन, बोल रहा है आकृति 6.40, इस आकृति का नाम है 6.40, ये आकृति का नाम है, ठीक है। बोल रहा है ए बी बराबर ए सी वाले, ए बी बराबर ए सी, यानी ए बी है वो ए सी के बराबर है, ठीक है। ए बी बराबर ए सी वाले एक समद्विबाहु त्रिभुज ए बी सी की बढ़ाई गई भुजा, ये समद्विबाहु त्रिभुज है ए बी सी। तो समद्विबाहु त्रिभुज में दो भुजाएं आपस में बराबर होती है कि नहीं। तो ये देखिए दो भुजा बराबर भी दे रखा है हम लोग को, ए बी और एक ए सी, ठीक है। और बोल रहा है त्रिभुज समद्विबाहु त्रिभुज ए बी सी की बढ़ाई गई भुजा, कौन सी बढ़ाई गई है बाबू? बढ़ाई गई भुजा सीबी पर स्थित, बढ़ाई गई भुजा सीबी, ठीक है। ये सीबी को बढ़ाई गई भुजा, देखिए बढ़ाया है, ठीक है ना। सीबी पर बढ़ाई गई भुजा, बढ़ाई गई
भुजा सीबी पर स्थित ई एक बिंदु है। देखिए ई एक बिंदु है, ये बढ़ाई गई भुजा ई एक बिंदु है, यहाँ पर ई है, ठीक है ना। फिर आगे बोल रहा है यदि एडी एडी लंब बीसी है। देखिए एडी जो है वो बीसी पर लंब है, ठीक है। अगर लंब है तो ये 90 डिग्री के दोनों कोण होंगे, ठीक है, क्लियर है। अब देखिए और ई एफ लंब एसी, ई एफ कहाँ है बाबू, ई एफ लंब एसी, तो ये भी 90 डिग्री, तो ये भी 90 डिग्री का होगा, ठीक है ना। ये ई एफ लंब है एसी पर, ठीक है ना दोस्त। तो सिद्ध कीजिए कि, सिद्ध करना है हमें, लिख लेंगे पहले, हमें सिद्ध करना है सॉल्यूशन में, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है। त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी, ए बी सी नहीं है दोस्त, ए बी डी है, ए बी डी, ए बी डी समरूप है ई सी एफ, त्रिभुज ई सी एफ हमें प्रूव करना है, सिद्ध करना है त्रिभुज ए बी डी और ई सी एफ हमें प्रूव करना है। मतलब ये वाला त्रिभुज इस त्रिभुज के समरूप दिखाना है ई सी एफ, ठीक है। तो कैसे दिखाएंगे, तो देखिए कैसे दिखाएंगे हम लोग, ये बड़ा त्रिभुज एक है और ये किसमें, तो देखिए यहां पर जैसे हम लेते हैं इस बड़े त्रिभुज में ये वाला कोण, ये कोण डी, ये 90 डिग्री का है, और इसमें इस त्रिभुज में ई सी एफ में ये कोण एफ जो है 90 डिग्री का है। तो यहां पर हम लिख सकते हैं, अब हम चलेंगे त्रिभुज ए बी डी और त्रिभुज ई सी एफ में, ई सी एफ में हमें कोण डी जो है, कोण डी बराबर हो जाएगा कोण एफ के, क्यों, 90 डिग्री के हैं, 90 डिग्री के हैं, 90 डिग्री कोण है, इसलिए दोनों बराबर हो जाएंगे ना, हो जाएंगे। और इसमें दिया भी था ना, हाँ दिया भी था, कुछ दिया भी है, दिया है, दिया क्या था दोस्त, ए बी बराबर ए सी, ए बी बराबर ए सी, ये दो भुजा भी आपस में बराबर है, यानी ये भुजा ए बी और ये ए सी के बराबर है, तो समद्विभाजक, सॉरी समद्विबाहु त्रिभुज है। तो समद्विबाहु त्रिभुज में क्या होता है कि जब दो भुजाएं आपस में बराबर होती हैं तो उसके सामने का कोण भी आपस में बराबर हो जाता है। तो कोण बी बराबर हो जाएगा कोण सी के, कोण बी बराबर हो जाएगा कोण सी के, सम्मुख कोण है, क्योंकि सम्मुख कोण है, ये सम्मुख कोण है, ठीक है। आपको पता है कि जब दो भुजाएं आपस में बराबर होती है तो उसके सामने के कोण भी बराबर हो जाते हैं। तो हम लोग का ये बड़ा त्रिभुज जो था ई सी एफ, इसमें सी वाला कोण और ए बी डी में बी वाला कोण बराबर है, तो हम कह सकते हैं एंगल एंगल कसौटी से कह सकते हैं कि त्रिभुज ए बी डी समरूप हो जाएगा त्रिभुज ई सी एफ के, कंडीशन एंगल एंगल कसौटी से, एंगल एंगल कसौटी, ये हम लोग का भी प्रूव हो चुका है, ठीक है। थोड़ा हार्ड क्वेश्चन है ये सब, ध्यान से समझना पड़ेगा आप लोग को, ठीक है। तो बस दोस्त आज के लिए इतना ही रखेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 तक हम लोगों ने सॉल्व कर लिया है, 5 क्वेश्चन और बचे हैं, उसको भी हम लोग जल्दी से निपटा देंगे, ठीक है। तो आज की क्लास आप लोग को थोड़ी डिस्टर्बिंग टाइप लगी होगी, लेकिन पीछे करके थोड़ा मोड़ा समझ लीजिएगा, ठीक है ना दोस्त। उसके लिए मैं क्षमा चाहूंगा, अगर थोड़ी मोड़ी डिस्टर्बिंग हुई है तो मैं अपनी तरफ से पूरा कोशिश किया हूं आप लोग को समझाने का। तो मिलूंगा फ्रेंड्स आप लोगों से कल नेक्स्ट वीडियो में। अगर आज की क्लास आप लोग को कोई भी क्वेश्चन में डाउट हुआ होगा प्लीज कमेंट जरूर करें, उसको मैं अगली क्लास में और अच्छे से बताने का प्रयास करूंगा। मिलूंगा फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।